हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज अपना वीडियो लेक्चर नंबर 4 है और अपन पढ़ रहे हैं सॉल्यूशंस 12th क्लास का केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। उसमें इस लेक्चर से पहले अपन ने 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो जो अपना थर्ड लेक्चर था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि विलयन की सांद्रता या विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने का तरीका। उसमें अपन ने वहाँ पे 4 टॉपिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट जो अपना था द्रव्यमान प्रतिशत, सेकेंड अपन ने पढ़ा था आयतन प्रतिशत, थर्ड था आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और फोर्थ अपन ने सांद्रता को व्यक्त करने की टर्म पढ़ी थी ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया है। तो अब उसी पे बेसिस अपने 4 टर्म पे बेसिस क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। इन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और इससे अपन समझने की कोशिश करते हैं उन चारों टर्म्स को दोबारा। तो फर्स्ट देखो अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है 20 ग्राम ग्लूकोज है, ये C6H12O6 आपने पढ़ रखा हुआ। ग्लूकोज का क्या है अणु सूत्र होता है, को 180 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो फर्स्टली आप न्यूमेरिकल्स करते हो तो एक सिंपल सा रूल्स होता है, मेरे अकॉर्डिंग सिंपल सा रूल है, कोई चाहे तो इजी न्यूमेरिकल हो या फिर डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स हो, उसको जब रीड करोगे तो उसमें एंड में आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में एंड में आपको इंडिकेशंस मिलेगा कि आपको क्या ज्ञात करना है। अब ध्यान दो, जैसे देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है अपन को, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कैलकुलेट करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब सिंपल न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि 180 ग्राम क्या है आपका पानी है, उसमें अपन ने क्या किया है 20 ग्राम ग्लूकोज को घोल दिया है, उससे क्या बना है अपना विलयन, और विलयन का क्या बताना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो फर्स्टली अपन द्रव्यमान प्रतिशत को चेक करने के माइंड में आपको फॉर्मूले आने चाहिए, इसको अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक माइंड में आपको इंडिकेशंस मिलेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके कितने वे हैं कैलकुलेट करने के, कितने रास्ते हैं। तो फर्स्टली देखो अपन एक फॉर्मूला ही जानते हैं, जो द्रव्यमान प्रतिशत याद करने का क्या था, अपन ने पढ़ा था ना, W/W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अपन ने लिखा था यहाँ पे WB लिखा था ना। WB का मतलब क्या था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, विलय का द्रव्यमान। क्या था, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और ये भी ग्राम में लिया था अपन ने यूनिट सेम करके। और WT क्या था आपका, विलयन का द्रव्यमान। क्या था, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। और मल्टीप्लाई में क्या था 100। तो ये फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले पे जो अपन को वैल्यूज काम में आएंगी, या तो क्वेश्चंस में डायरेक्टली दी हुई होती है या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपन को कोई हिंट मिलेगा उसमें उनकी वैल्यूज निकालने का। तो देखो ये तो बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल्स है। इसमें तो दे रखा है, देखो आपको क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है, गिवन जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपको क्या दे रखा है, विलय क्या है आपका पता होना चाहिए। विलय क्या है, देखो विलय क्या है आपका C6H12O6, विलय का द्रव्यमान मतलब उसकी ग्राम में मात्रा कितनी है, इसको अपन WB लिखते हैं। तो कितना दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, सेकेंड आपको देखो इसमें कुछ ना कुछ दिया होगा, विलयन दे रखा है या विलायक दे रखा है। तो इसमें देखो विलायक दे रखा है, जल दे रखा है, फाइनली विलयन बनेगा। तो विलायक आप लिख सकते हो, विलायक क्या है यहाँ पे H2O है, क्या है पानी है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 180 ग्राम। कितना दे रखा है 180 ग्राम। अगर एक केजी में देख के रखता तो सेम यूनिट लेते दोनों अपन। तो देखो पर अपन को क्या चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला है उसमें क्या चाहिए अपन को, विलयन का चाहिए, विलायक का नहीं चाहिए। तो विलयन का आपने पढ़ रखा है, WT क्या होता है WA प्लस WB। तो WT का मान क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखो WA कितना है 180 ग्राम और WB कितना है 20 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया 200 ग्राम। कितना हो गया 200 ग्राम। अब बस उसी को फॉर्मूले में रख दो आप, W/W WB, और यहाँ पे क्या है WT, गुणा में क्या है 100। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आपको समझ में है तब इतनी टर्म लिख रहे हैं। 20 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई में क्या होगा 100। तो कैंसिल आउट, इसको कट कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे 20 अपॉन यहाँ से 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया 10, क्या है W/W। तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो जिसको ये आइडिया नहीं है इसका अभिप्राय क्या होता है, कहीं पे लिखा हो 10% W/W, वेट बाई वेट परसेंटेज। इसको रीड करना भी आपको आना चाहिए। आगे चल के इस लेक्चर्स में ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसमें सीधा ये देके रखेगा और आपसे मोलरता या मोलरता भी पूछ लेता है, मोलरता या मोललता पूछ सकता है, मोल अंश भी पूछ लेता है। तो ऐसी कुछ टर्म आती हैं, उनको रीड करना भी आपको आना चाहिए। सिंपल सा इसको अपन जानेंगे क्या, इसका अभिप्राय क्या होता है। देखो मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका अभिप्राय
ऐसा इसको बाद में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। अभिप्राय, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, देखो इसको रीड करो आप। 100 ml क्या है, ये दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम विलियन में क्या है आपका 10 ग्राम, क्या है 10 ग्राम विले है, क्या है 10 ग्राम विले। इतना सा आपको माइंड में होना चाहिए। ऐसी कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, जैसे आपका लिखा हुआ मिलता है 20% वेट बाई वेट परसेंटेज, 20 वेट बाई वेट परसेंटेज, उसका मतलब था 100 ग्राम विलियन में क्या है 20 ग्राम क्या है आपका विले। ऐसे रीड करना आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स आपका हो चुका है, बिल्कुल इजी था। उस वैल्यूज रखो और आंसर आपका मिल जाएगा। सेम ऐसा ही आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको ध्यान दो। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए क्या कैलकुलेट करवा रहा है, वही क्वेश्चन है सेम, बस आपके लिए ये क्वेश्चन बताया गया है। द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करना है, वो क्या है वेट बाई वेट। फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिखिए अपन WB, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे WT, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100, फॉर्मूला इसका। अब देखो गिवन क्या क्या है, दे क्या क्या रखा है आपको। अब इसको भी अपन शॉर्ट में लिखते हैं WB, जो क्या है आपका NaOH, क्योंकि ये क्या है पानी में घोला गया है इसको। तो WB कितना है 20 ग्राम, कितना दे रखा है 20 ग्राम, है क्या वो NaOH। W क्या है WA, ये क्या है विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे आपको नहीं बता रखा है, विलायक का द्रव्यमान नहीं दे रखा है। डायरेक्टली क्या बोला गया है कि 20 ग्राम NaOH को जल में घोलने पर, अब वो जल कितना भी लिया हो उसने, वो तो घोल कर फाइनली आपको जैसे ये वैल्यूज बता रहा है। यहाँ पे क्या था आपका ये वैल्यूज दे रखी थी, पर उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है डायरेक्टली ही क्या दे रखा है WT। WT का मतलब क्या है विलियन का द्रव्यमान, क्या दे रखा है विलियन का द्रव्यमान। विलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 500 ग्राम, कितना दे रखा है 500 ग्राम। देखो विले और विलियन दोनों की ग्राम में मात्रा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यूज रख लो। यहाँ पे WB कितना है आपका 20 ग्राम, और विलियन कितना बना है आपका 500 ग्राम, मल्टीप्लाई में क्या है 100, उसे 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से इसमें दोगे तो 4 बार जाएगा भाग, तो कितना आ गया 4, 5 चौक 20, तो क्या हो गया W/W परसेंटेज। अब इसको रीड करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलियन में क्या है आपका 4 ग्राम क्या है आपका विले है, इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। इसको भी देखो 250 ml विलियन में 500 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला हुआ है। मतलब अपन ने क्या किया है कि पोटेशियम नाइट्राइट लिया है, कितना पोटेशियम नाइट्रेट लिया है अपन ने, जो क्वेश्चन में दे रखा है 50 ग्राम, और उसको अपन ने घोल दिया है विलायक में और विलियन बना लिया है। विलियन कितना बना है आपका 250 ml। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये ध्यान रखना है। तो देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में क्या था, देखो ये तो ग्राम में होगा और ये किस में होगा ml में होगा। तो WB जो आपका क्या है विले का द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या है VT विलियन का आयतन गुणा में 100, ये आपका फॉर्मूला है। शॉर्ट में अपन बात करें तो अब देखो गिवन क्या क्या है, इसमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में। आपको WB कितना है 50 ग्राम, देखो ये आपको देखना आना चाहिए कितना है 50 ग्राम, और वॉल्यूम विलियन का आयतन कितना है आपका, विलियन का आयतन, विलियन का जगह थोड़ा कम है तो थोड़ा सा ध्यान दो, विलियन का आयतन मतलब VT कितना है आपका 250 ml, कितना है 250 ml। तो फॉर्मूले में रख लो वैल्यूज, यही आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो वैल्यूज रखोगे आप, तो WB कितना दे रखा है 50 ग्राम, और ये कि ml में दे रखा होगा 250 ml, मल्टीप्लाई क्या है ये, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ से आप चाहो तो देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 है और यहाँ पे 2 आया, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा 20% वेट बाई वॉल्यूम, 20% वेट बाई वॉल्यूम। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 इसको भी देखो, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन को रीड करो। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल का 500 ml विलियन बनाया गया है। सिंपल सा है, आपको क्या किया बता रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 11 ग्राम क्या लेना है आपको ऑक्जेलिक अम्ल लेना है, उसको विलायक में घोलना है और आपको क्या बनाना है 500 ml विलियन। तो देखो दे क्या रखा है आपको यहाँ पे, गिवन क्या क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस न्यूमेरिकल्स को ये आ सकता है आपका। तो गिवन क्या क्या दे रखा है देखो WB, अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ जान जाना, विले का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 11 ग्राम, कितना दे रखा है 11 ग्राम। विलियन बना है आपका मतलब VT, क्या है VT, देखो क्या दे रखा है लिख ही देता हूँ इसको, दिक्कत ना हो आपको। विलियन
क्या है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना है, इसको अपन शॉर्ट में VT के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कितना बता रखा है, 500 ml। ठीक है, अब देखो पूछा क्या गया है इसमें, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पूछा गया है, द्रव्यमान प्रतिशत। और उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत का, वेट बाई वेट है, तो WB चाहिए अपन को, और यहाँ पे WT चाहिए, मल्टीप्लाई क्या चाहिए, 100। ये फॉर्मूला है, पढ़ रखा है अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, यहाँ पे देखो अपन को इस क्वेश्चंस में चाहिए क्या, ये निकालने के लिए चाहिए कि अपन को WT चाहिए, मतलब विलयन का द्रव्यमान चाहिए, और दे क्या रखा है, विलयन का आयतन। दिक्कत हो चुकी है। तो अब कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस में क्या देख के रखेगा, इनडायरेक्टली वो वैल्यू कैलकुलेट करने का कुछ ना कुछ तरीका दे रखा होगा, बस इसी को आपको पहचानना है। तो देखो इसमें अलग से क्या दे रखा है, विलयन का घनत्व। तो घनत्व मतलब जो डेंसिटी है आपकी, घनत्व कितना दे रखा है विलयन का, वो अपन 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, ये क्या दे रखी है, डेंसिटी। डेंसिटी क्यों दे रखी है, क्योंकि अपने पास ये नहीं है, क्या नहीं है, WT अपने पास नहीं है, जो न्यूमेरिकल्स में अपन रख लें तो कहीं ना कहीं निकलेगा। देखो डेंसिटी, इधर ध्यान दो एक बार, कुछ अलग अपन पढ़ रहे हैं। डेंसिटी जो आपका घनत्व है, क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो देखो कहीं ना कहीं अपन को विलयन का मास भी अपन को कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम भी दे रखा है, डेंसिटी भी दे रखी है। तो यहाँ से देखो मास अपन को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी गुणा में वॉल्यूम। ये कर सकते हैं ना अपन। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.1, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, 550। यही तो है। चलो क्या दे रखा है, तो 500 ml मान रहे हो तो 500 ml ले सकते हो, और चाहो तो 550 भी आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर इसको सिंपल आप 500 ml ही मान लो ना, 500 ml है तो 500 ml कितना है, 500 ml। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मास की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करो आप, 11 पंजू 55 होते हैं, तो ये है 0.0, कितना आ गया, 550। कितना आ गया, 550। बस वो यहाँ रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा, वेट बाई वेट है, WB कितना दे रखा है अपन को, 11। कितना दे रखा है, 11। WT अपन ने कैलकुलेट कर लिया है 550, और यहाँ पे क्या है आपका ये, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा, आप 11 का 1 और 5 यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया, 5। अब 5 को आप आगे सोल्व करते हो, 1 है यहाँ पे, 11 पंजू 55 होते हैं, 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ से 5 से इसको उड़ा दो, कितना बचा, 2। तो कितना आंसर आना चाहिए आपका, 2, वेट बाई वेट %। और आप चेक कर लेना कितना कैलकुलेशन में आता है। तो ये अपन ने क्या किए हैं, 4 न्यूमेरिकल्स अपन ने सोल्व कर लिए हैं। तो आप देखो इनको, बिल्कुल सिंपल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका आता है PPM पे, लास्ट आपका न्यूमेरिकल किस पे है, PPM पे न्यूमेरिकल्स है। इसको भी अपन देख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है, फिर भी आप थोड़ा सा यहाँ देखने की कोशिश करना। देखो क्या दे रखा है आपको PPM कैलकुलेट करने के लिए, गिवन क्या क्या है इसमें, देखो सिंपल सा देखो, गिवन क्या क्या दे रखा है आपको। चलो इसमें जगह नहीं है तो थोड़ा आप ऐसा करो, पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसी का सॉल्यूशन अपन यहाँ करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो अब अपन देखो सोल्व कहाँ करते हैं, इसी क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना। ठीक है, इसको भी रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस देखते हैं अपन, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखो दिया क्या है आपको, गिवन क्या क्या है, विलेय पदार्थ जो भी है आपका, विलेय क्या दे रखा है, विलेय। विलेय का द्रव्यमान दे रखा है आपको, सिंपल सा कितना है, 3.5 × 10⁻³ ग्राम, ये आपका विलेय है। अब इसमें देखो विलयन प्रति किलोग्राम जल में उपस्थित है, प्रति किलोग्राम जल में उपस्थित है। तो मतलब आपका देखो यहाँ पे क्या है, विलयन, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान प्रति किलो का मतलब 1 kg है। अब kg को देखो यूनिट सेम रखनी है, जो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए तो यहीं कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना, अरे 1 किलो में कितने होते हैं ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं। तो PPM में सांद्रता पूछी है, क्या पूछी है, PPM में जो विलयन बना है उसकी सांद्रता बताओ। तो PPM का फॉर्मूला दोनों ग्राम में दे रखे हैं, W/W वाला फॉर्मूला लगा हुआ, क्या है, यहाँ पे लिखोगे विलेय का द्रव्यमान, यही फॉर्मूला था ना,
विलेय का द्रव्यमान, जिसको अपन लिख रहे थे WB, और वो भी ग्राम में होना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ ग्राम में। और यहाँ पे क्या है, विलियन, यहाँ पे भी क्या है, विलियन का द्रव्यमान। ये भी किस में होना चाहिए, यूनिट सेम लेनी है अपन को सोल्व करते समय, यूनिटरी मेथड ध्यान रखो। और यहाँ पे 10 की पावर 6, ppm कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाते हैं, 10 की पावर 6 लगाते हैं। तो वैल्यूज रखो यहाँ पे, देखो कितना है, 3.5 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 1000 ग्राम। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका, 10 की पावर 6। देखो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं सॉरी, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 3, वैज्ञानिक संकेतन में आप लिख सकते हैं इसको। तो ppm आपका ये हो जाएगा, देखो 3.5 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या है 10 की पावर 3 और यहाँ पे क्या है 6। इसको या तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो या इसको ऊपर लेके आ जाओ। इसको अपन ऊपर लेके आते हैं, एक स्टेप में मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। 3.5 इंटू 10 की पावर -3, अब -3 है, मल्टीप्लाई में क्या है 10 की पावर 6, और ये वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, 10 की पावर -3। तो माइनस माइनस क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की पावर 6 गुणा में 10 की पावर 6। तो इससे ये कैंसिल आउट, और कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 ही हो जाएगा, 3.5 ppm। ये आपका आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अपन ये न्यूमेरिकल्स आपके हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखना चाहो तो दो न्यूमेरिकल्स, एक या दो न्यूमेरिकल्स और मैं आपको कुछ अलग वे में बता देता हूं, जो बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है ना। न्यूमेरिकल्स इन 4 टर्म के यही होते हैं, बस इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। एक न्यूमेरिकल नंबर 6 आप ये समझ सकते हो, ऐसा कुछ लिखा हो 20% या 2% मान लो इसको, 2% W/W है, ठीक है, 2% W/W ग्लूकोज या यूरिया भी हो सकता है, और भी कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। 2% W/W ग्लूकोज का 100 ग्राम जलीय विलयन, या जलीय विलयन ही लिख देते हैं, 100 ग्राम जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा, ये आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस बना दें कि मात्रा बताओ आपको क्या है। 2% का W/W ग्लूकोज का 100 ml अपन को जलीय विलयन बनाना है, मतलब विलायक पानी लेना है और पानी में ग्लूकोज घोलना है। कितनी ग्लूकोज घोलने अपन कि इस टाइप का आपका सॉल्यूशंस बन जाए, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करने का तरीका बिल्कुल आसान है, लॉजिकली है, या आप बिगर पेन चलाए सोल्व कर सकते हो। देखो पहले तो अपन मेथड नंबर फर्स्ट, सीधा ही अपना लॉजिक लगाओ और सोल्व कर लो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये 2% W/W का मतलब क्या है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के रेफरेंस में बोलेंगे, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 2 ग्राम क्या है, 2 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि विलय क्या है आपका, ग्लूकोज क्या है, विलय उपस्थित है। तो सिंपल सा ध्यान दो, 100 ग्राम विलयन बनाना है तो 2 ग्राम घोल दो उसमें, सिंपल सा इंडिकेशंस मिल रहा है। देखो 1 लाइनर क्वेश्चंस, फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी हो सकता था ये। अब वैसे आपको सोल्व करना है भाई अपने फॉर्मूला बेस, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या है, % W/W, ये क्या दे रखा है, WB/WT मल्टीप्लाई क्या है 100, ये आपको गिवन है, कितना है 2। WB आपसे क्या है पूछा गया है, और WT आपको दे रखा है, कितना है 100 ग्राम बनाना है, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो WB कितना हो गया आपका 2 ग्राम। कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए आपको। सिंपल सा क्वेश्चन था, सोल्व आउट हो जाता है। ऐसे ही आपसे एक छोटा क्वेश्चन और देखते हैं अपन, इस साइड देख लेते हैं उसको। सिंपल था, देखो इसको पहले ऐसा कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ मिले, लॉजिकली है, ध्यान देना, क्वेश्चंस नंबर जो भी है चलता रहेगा अपना। क्वेश्चंस देखो आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन देखो क्या है आपका, ऐसा लिख दे, 5 मिलीग्राम, 5 क्या है मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर उपस्थित है, प्रति लीटर है, सिंपल लिख लो, प्रति लीटर है। तो विलयन की ppm में सांद्रता बताओ आप। ppm में क्या पूछा है, सांद्रता बोल दिया है। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर में उतना है, तो विलयन बनेगा, उसका आपका ppm में सांद्रता बतानी है।
तो सॉल्यूशंस देखो यहाँ पे ppm का फॉर्मूला क्या होता था, द्रव्यमान वाला। अब देखो मैंने आपको एक बड़ा फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें यूनिट कन्वर्जन के साथ था, बस वो जो फॉर्मूला लगा लेगा उसका न्यूमेरिकल बहुत इजी वे में होगा। नहीं तो फिर देखो मिलीग्राम को लीटर में लेके जाओगे आप, उसको कन्वर्ट करोगे सेम यूनिट, फिर बाद में सोलह का। पर मैंने कन्वर्जन का एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर विलय दे रखा हो मिलीग्राम में और आपका विलायक किस में दे रखा, विलयन का आयतन किस में दे रखा हो, लीटर में, तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे अपन। वहाँ पे लिखा था अपन ने WB, विलय किस में है आपका, मिलीग्राम में, और यहाँ पे क्या था W या VT किस में था, VT, ये किस में दे रखा हो, लीटर में। तो सीधा ही फॉर्मूला था, जो 10 की पावर 6 लगाते थे वो इस यूनिट कन्वर्जन में कैंसिल आउट हो जाती थी। तो सीधा आप वैल्यू रखो। देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चंस में, WB कितना दे रखा है, 5 मिलीग्राम, और विलियन क्या है आपका, VT किस में दे रखा है, 1 लीटर, कितने दे रखा है, 1 लीटर। तो सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, 5/1, तो कितना आ जाएगा, 5 ppm। आंसर कितना होगा, 5 ppm। सिंपल सा ध्यान रखना है। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था। तो ये अपन ने इस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। इससे आगे वाली टर्म क्या पढ़नी है अपन को, मोलर था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे अगले वाला लेक्चर्स है वो उसी पे बेस रहेगा। अभी करते हैं तो थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा वो, तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।